तुम लोगों ने ये फोटो तो सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी, जो कि अभी इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। ये फोटो देखने के बाद तुम लोग ये सोच रहे हो कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आखिर इस लड़की के साथ ये करा किसने। वीडियो में आगे बने रहना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दो लोगों के टॉक्सिक रिलेशन के बारे में नहीं, बल्कि उनके बीच की लॉयल्टी, चीटिंग, कि कैसे 5 साल का रिलेशन टूटता है और रिलेशन में टॉक्सिसिटी कैसे जन्म लेता है। इस कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अभी जिस लड़की को आप लोगों ने चोटिल देखा, इस लड़की का नाम है जेली ईव, जो कि फिलीपींस से है और पेशे से डीजे जॉकी है। और जेली का ये हाल उसी के बॉयफ्रेंड जिम इग्नाशियो ने करा था। और हैरानी की बात तो ये थी कि जिम ने कुछ 4 महीनों पहले ही जेली के बर्थडे यानी कि 11 नवंबर 2024 को जेली को प्रपोज कर एंगेजमेंट भी करा था। और ये दोनों कपल 8 महीनों से एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। इनका इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर ऐसा लगता था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। इनका रिलेशन एकदम हेल्दी रिलेशनशिप है, लेकिन वो कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वैसा होता है। 12 फरवरी 2025 को जेली ने एक फोटो अपलोड करी, जिसे देखकर जेली के फैंस बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए। उस फोटो के कैप्शन में जेली ने लिखा था, हैप्पी वैलेंटाइन, मैं इतना बुरा डिजर्व नहीं करती हूँ, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही मार डाला था। जेली का ये पोस्ट देखकर हर कोई शॉक था, क्योंकि जिस लड़के ने घुटने पर बैठकर रोते रोते जेली को प्रपोज करा था, उसी लड़के ने जेली का ये हाल कर दिया था। घटना के बाद जेली ने बताया कि 10 फरवरी को वो और जिम कार में कहीं जा रहे थे, तब जिम ने किसी बात पर गुस्से में आकर जेली को मारना शुरू कर दिया। उसके बालों को नोचने लगा, उसकी आंखों पर इतनी जोर का घुसा मारा कि उसकी आंख तक सूज चुकी थी। उसके होंठ चोट की वजह से फट चुके थे और ना जाने कितनी बार जिम जेली को मारता रहा। फिर जिम जेली को मारने के बाद उसे किसी सुनसान जगह पर ले जा रहा था। तभी उनकी गाड़ी एक टोल पर रुक जाती है। तभी जेली ने चालाकी दिखाते हुए जोर से चिल्लाना शुरू करा। जेली के चिल्लाते ही वहाँ भीड़ जमा होने लगती है और जिम वहाँ से भाग जाता है। जेली और जिम के अगर इंस्टाग्राम पोस्ट पर नजर मारे तो दोनों की लास्ट पोस्ट 25 जनवरी 2025 की थी और उन तस्वीरों में वो दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर क्या हुआ था उन 15 दिनों में। कुछ सोर्सेज से ये पता चला कि जेली जिम को डेट करने के साथ साथ किसी और के साथ भी रिलेशन में थी। मतलब कि जेली सीधा सीधा जिम को चीट कर रही थी। जिम को जब ये बात पता चली तो जिम ने गुस्से में जेली का ये हाल कर दिया। अब क्या जेली सच में जिम को चीट कर रही थी, ये बात तो सिर्फ जेली ही जानती है। लेकिन जैसा कि जेली ने ये पोस्ट डाली तो लोगों की अलग अलग राय भी बनने लगी। जहां कुछ लोग जेली को सपोर्ट दिखा रहे थे, वहीं दूसरी ओर लोग कमेंट्स में लिखे जा रहे थे, कर्मा हिट्स हर। तो आखिर लोगों का ये कहने का मतलब क्या था। दरअसल जिम की एक एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, कार्ला स्टेरलर, जो कि 2019 से जिम के साथ रिलेशन में थी और 2024 में ये बातें आने लगी कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उन दोनों के ब्रेकअप की वजह जेली ही थी। लेकिन ये बात तब कंफर्म हुई जब 16 अगस्त 2024 को जेली अपने इंस्टाग्राम पर जिम के साथ पोस्ट करती है और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को सच में डेट कर रहे हैं। जब कार्ला को ये बात कंफर्म होती है तो वो अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डालती है, जिसमें वो लिखती है, फ्रेम वर लो लाइफ पीपल, आई डोंट हैव अ टाइम फॉर दिस बट माई लॉयर हैज। कार्ला ने ये पोस्ट आखिर किसके लिए डाला था ये तो पता नहीं, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही कार्ला ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया था। लेकिन इस पोस्ट की रिप्लाई में जेली ने अपनी इंस्टा स्टोरी डाली थी कि आई एम साइलेंट, डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क। और जेली ने कार्ला को चिढ़ाते हुए मॉमी भी लिखा था। और यही नहीं, जेली अपने कई पोस्ट के जरिए कार्ला को चिढ़ाती रहती थी। इसलिए जेली की ऐसी हालत पर लोग कर्मा हिट्स हर ऐसा कमेंट कर रहे थे। एक तरफ जिम ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है कि क्या सच में उसने जेली को पीटा है और क्या कारण था उसका ऐसा करने का। और दूसरी तरफ जेली का ये कहना है कि जिम को कोई भी बड़ी सजा ना हो, बस उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और फ्यूचर में वो ऐसा ना करे, उसे माफ कर देगी। अब गाइस, अगर तुम लोग वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि क्या जिम का जेली को पीटना ठीक था और जेली का ऐसे जिम को चीट करना सही था या गलत। कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।